दिन महाशिवरात्रि जिनसे संबंधित है, जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, जिसे हम महादेव कहते हैं, शिव जी कहते हैं या भोले बाबा कहते हैं, जो भी कहते हैं, उनका रात्रि है महाशिवरात्रि। तो भोले बाबा के बारे में और सुनना अच्छा लगेगा आप सभी को। एक बार ऐसा हुआ कि राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष कहते हैं ना, जो पूरे संसार के बोलते हैं ना प्रजापालक, एक विशेष समुदाय से उनका कुछ मनमुटाव हो गया और प्रजापति दक्ष ने उस समुदाय के सभी लोगों को बहिष्कृत कर दिया देश से, समाज से। मैं जानबूझ के उस समाज का नाम नहीं ले रहा हूँ। उस पूरे समाज को, समाज के लोगों को बहिष्कृत कर दिया देश से कि आप इस देश को छोड़कर चले जाओ, यहाँ पे आप रह नहीं सकते। तो सारे शरणार्थी बन के कहाँ जाएंगे, कौन हमारा आसरा बनेगा? जब हमारे राजा प्रजापति दक्ष ने ही हमें बाहर कर दिया तो हमें किसका आसरा? चलते 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 ढूंढ रहे जगह जगह, तो कैलाश पर्वत के नीचे शमशान भूमि में और वहीं पे सबने अपना आसरा बनाया कि हम यहाँ रहते हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आसरा दे। और वहीं से नीचे से वो प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा हमें इस देश से निकाला जाए, हमारा कोई नहीं। भोले बाबा भी ऊपर से सुनते हैं, तुरंत नंदी और अपने जो भी और भी शिवगण से उन्हें भेजते हैं कि जाओ देखो, वो शरणार्थी है, उनकी बात सुनो, उन्हें क्या सहायता चाहिए पूछो। नंदी और भी जो शिवगण थे सब भाग कर जाते हैं, देखते हैं, सबको बिठाते हैं शमशान में ही। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, सबको व्यवस्था समझना क्या हुआ। नंदी जो भी समस्या है वो सुनकर वापस भोले बाबा के पास आते हैं और बताते हैं कि शरणार्थी है, देश से उन्हें निकाला गया है। तो भोले बाबा कहते हैं लेकिन सबका ख्याल रखना, किसी को कोई कमी ना हो, बूढ़े बच्चे पर विशेष ध्यान देना और सबके लिए भोजन की व्यवस्था करो। नंदी तुरंत जाते हैं, पूरे शिवगण जाते हैं और जितने भी शरणार्थी हैं सबसे बैठे हैं कि हमें सहारा मिलेगा। उसमें एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ हमें भोजन मिलेगा क्या? नंदी कहते हैं तो यस जरूर, स्वयं शिव बाबा ने कहा है तो हम भोजन का इंतजाम भी कर रहे हैं। और जितने भी शरणार्थी हैं प्रार्थना कर रहे हैं, भाव है कि उनके आराध्य उन्हें शरण दे रहे हैं। अभी बहुत साधारण बात आप सबको लग सकता है कि अरे शरण दिया, इसमें क्या है, वो तो प्रभु है, उनको देना ही चाहिए। लेकिन आगे जो हुआ, जो बच्चे, बूढ़े, औरतें भोजन की जो सोच रहे हैं और नंदी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बूढ़ी औरत बस देख रही है, कह रही है कि शिव जी ने इतनी कृपा की कि हमें भोजन दिया, आसरा दिया। शाम को इस शमशान में हम कहाँ भोजन करेंगे? शमशान मतलब आप सब समझते हैं क्या है। इतनी सी बात सुनकर स्वयं भोले बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपके जो रात्रि का भोजन है मैं आप सभी के साथ करूंगा, मैं स्वयं आप सभी के साथ रात्रि का भोजन करूंगा, आप चिंता ना करें, ये जगह भी आपको अच्छा लगेगा। एक होता है आप मेरे साथ भोजन करें और एक होता है मैं आपके साथ भोजन करूं। भिन्न समझ में आता है। तो शिव बाबा की सरलता को देखें, प्रेम को देखें, भाव को देखें कि मैं आप सभी के साथ भोजन करूंगा। वो स्थान मानते हैं उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हूं आपके साथ और मैं आपके साथ बैठकर भोजन करूंगा। इतना प्रेम अपने भक्तों के लिए, शरणार्थी के लिए, स्वयं को आकर हिमालय से अपने भक्तों के साथ भोजन कर रहे हैं, व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, है ना। तो ईश्वर सरल होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, जहां प्रेम वहां ईश्वर है। तो शायद ही आपने सुना होगा इस तरह से भोले बाबा को। फिर वो जाते हैं, भोले बाबा प्रजापति दक्ष के पास भी जाते हैं, समझाते हैं कि यदि कुछ भी मनमुटाव है उसे दूर करे और उन्हें वापस देश में ले जाए। और उस समुदाय पर विशेष कृपा और आशीर्वाद स्वयं भोले बाबा।
ऐसे भोले बाबा का दर्शन करना, वो भी महाशिवरात्रि, जिस दिन उनका आशीर्वाद बहुत सहजता से मिलता है। पूरे दिन वो केवल देने की अवस्था में, ग्रेस देने की अवस्था में। तैयार हैं आप सब उस दिन के लिए?